अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम अपने पिछले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम कर रहे थे डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। उसमें हमने कुछ चार्ट्स डिस्कस कर लिए थे और कुछ चार्ट्स हम इस लेक्चर के अंदर आज डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम हिस्टोग्राम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और हिस्टोग्राम हमें बता क्या रही होती है, राइट? यानी हम उससे क्या-क्या डिसीजन ले सकते हैं उसे देख के। सिमिलरली फिर हम बात करेंगे अपने पाई चार्ट की कि पाई चार्ट कैसे ड्रॉ हो सकता है। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रॉ होता है, प्लस ये भी देखेंगे कि ये हमें बता क्या रहे होते हैं या कहाँ-कहाँ पर किस तरह के डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, राइट? और फिर एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं आपके शॉर्ट जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उनको भी सॉल्व करके देखेंगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अभी हम ये देखेंगे कि हमारे पास हिस्टोग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट? बेसिकली तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम का यूज़ करने का पर्पस क्या है। हिस्टोग्राम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी हो और वो भी किसकी, अपने न्यूमेरिक डाटा की। यानी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं किस रेंज में हमारे पास कितना डाटा अवेलेबल है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे लेट्स सपोज हम सिनेरियो की बात करते हैं कि मैंने स्टूडेंट का डाटा स्टोर किया और मुझे चेक करना है कि मेरे स्टूडेंट के मार्क्स किस रेंज में ज़्यादा हैं, राइट? तो मैं एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ जो मुझे बता देगा कि अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर मेरी जो है वो रेंज आ जाएगी और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फिर मैं उसकी प्लॉटिंग करके देख लूँगी कि जहाँ पर मेरी बिन या बार सबसे ज़्यादा होगी तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा, इस रेंज के अंदर स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हैं या मार्क्स ज़्यादा हैं, राइट? सिमिलरली हम सेल्स को देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी सेल्स कितनी हुई, तो उसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ करके अपने हिस्टोग्राम के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेल्स कहाँ पर ज़्यादा हुई, किस मंथ में ज़्यादा हुई, किस टाइम पीरियड में ज़्यादा हुई, तो उसके अकॉर्डिंग वो रेंज हमें स्पेसिफिक बता देगा या एक स्पेसिफिक बता देगा कि यहाँ पर आपकी जो है वो सेल ज़्यादा हुई, राइट? तो इस तरीके से हम अपने हिस्टोग्राम को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें चेक करना हो कि कहाँ पर कितनी हमारे पास जो है वो किसी स्पेसिफिक डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, राइट? सो यहाँ पर सबसे पहला तो हमने वही पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करनी है क्योंकि हमने डाटा को रीड करना है, मैनिपुलेट कराना है, तो पांडास की लाइब्रेरी रिक्वायर है और मैट प्लॉट की लाइब्रेरी रिक्वायर है प्लॉटिंग के लिए, और उसका एक सब मॉड्यूल यूज़ किया पाई प्लॉट, और फिर रीड सीएसवी के फंक्शन से अपनी टिप्स डॉट सीएसवी की फ़ाइल को रीड करके डाटा के अंदर स्टोर करा दी। यानी इस वक्त डाटा के अंदर हमारे पास उसके तमाम कॉलम आ चुके हैं, राइट? अब हमें करना क्या है, प्लॉटिंग, तो पीएल का वेरिएबल यूज़ करेंगे, पीएल डॉट हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। करना क्या है, डाटा, लेकिन डाटा पूरा तो नहीं कराना, उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टोटल बिल, राइट? और इसको एक्स और वाई लेबल भी दे देते हैं ताकि हमारे पास आ जाए कि एक्स लेबल क्या है। जैसे देखें, एक्स में हमारे पास क्या होती है, रेंज, तो हम इधर लिख देते हैं रेंज, और वाई हमारे पास क्या होता है, वाई हमारे पास क्या होता है, पी एल डॉट वाई लेबल जो है वो हम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, एक्स लेबल क्या है और वाई क्या है, और अब पी एल डॉट शो कर देते हैं। और अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक हिस्टोग्राम शो होगी जो कि टोटल बिल की प्रेडिक्शन बताएगी कि अच्छा, कहाँ पर या किस रेंज के अंदर हमारा टोटल बिल की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं या फ्रीक्वेंसी बेसिकली ज़्यादा है, राइट? सो अब इस प्लॉट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप मार्क्स, सेल या किसी भी तरह की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको उस तरह से बार शो होती हैं, हर बार इंटरलिंक्ड होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 से 18 के दरमियान में फ्रीक्वेंसी हमें सबसे ज़्यादा मिली। सो इस तरीके से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करा के उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रेंज के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ या फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, एंड देन उसकी बेस पे जो हम डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डिसीजन हम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और टाइप ऑफ प्लॉट और चार्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देखें, जो बॉक्स प्लॉट होता है इसका दूसरा नाम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी है। इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ शेप जो होती है वो विस्कर की तरह की होती है, यानी आप काइंड ऑफ सिमिलैरिटी इन शेप की वजह से इसको कहा जाता है। बेसिकली अगर बेसिक पर्पस और मकसद देखा जाए कि बॉक्स प्लॉट यूज़ क्यों होता है और कब होता है, तो ये यूज़ करते हैं जब आपने अपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी हो कि आपका डाटा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है। मीन इसका मीडियन यानी सेंटर पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है,
आउटलायर्स क्या हैं? आउटलायर क्या होते हैं? वो वैल्यू जो आइदर आपकी मैक्स और मिनिमम से बाहर जा रही होती हैं, राइट? यानी जैसे हम नॉर्मली अगर यहाँ पर बात करें कि हमने टोटल बिल का एक बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कराना है, तो उसमें आउटलायर कौन होंगे? जिनका बिल या तो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। यानी नॉर्मली लोग $30 to $40 में जो है वो उनका बिल बनता है, किसी का $200 बन गया और किसी का $2 बन गया। तो इट मीन ये क्या है? ये आउटलायर्स हैं जो टोटली फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल पैटर्न से या नॉर्मल रेंज से, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसको ड्रॉ करने के लिए करते क्या है। सबसे पहले वही बात, पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करनी है इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट आवर डाटा। मैटप्लॉट की लाइब्रेरी यूज़ करनी है प्लॉटिंग के लिए, उसका मॉड्यूल कौन सा यूज़ करना है? पाईप्लॉट। और रीड सीएसवी के थ्रू डाटा को रीड करके डाटा के अंदर स्टोर कर लिया, अब इसी डाटा को प्रोसेस कराना है, राइट? करना क्या है? प्लॉटिंग पीएल। और कराना क्या है? बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कराना है, तो यहाँ लिख देंगे बॉक्स प्लॉट। और बॉक्स प्लॉट में किसको कराना है? डाटा का, लेकिन सिर्फ एक कॉलम, और उस कॉलम का नाम क्या है? टोटल बिल, राइट? यानी टोटल बिल का हम देखना चाहते हैं कि अच्छा टोटल बिल किस तरह के हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है, सेंट्रल पॉइंट या मीडियन क्या है, और आउटलायर्स कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? अगर टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेट्स सपोज इसको नाम देते हैं जी बॉक्स प्लॉट ऑफ टोटल बिल ऑफ टिप्स सी टिप्स फाइल कर लेते हैं, ठीक है? जो मर्जी देना चाहें आप दे सकते हैं, डजेंट मैटर। लेबल देना चाहें तो दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसको कोई लेबल नहीं दे रही, बस पीएल डॉट शो कर देते हैं। और ये बात याद रखनी है कि अगर ऊपर छोटा है नाम फुल वेरिएबल का, तो यहाँ भी छोटा ही होना चाहिए। पीएल डॉट शो करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका बॉक्स प्लॉट हमारे सामने शो होता है और किस तरीके से होता है, और हम उससे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं या उसमें से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वैसे आपके पेपर में क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करके आपको दे दें कि बताएं ये बॉक्स प्लॉट आपको क्या बता रहा है, या आप इसे क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रक्स फाइंड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये हमारा काइंड ऑफ मीडियन है, इसको मीडियन कहते हैं, जो कि सेंट्रल पॉइंट होता है। और यहाँ हमें मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है, यहाँ हमें मैक्सिमम नज़र आ रही है। ये जो सर्कल में आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके आउटलायर्स हैं, ठीक है? जो बेसिकली बहुत जा रहे हैं आपकी रेंज से बाहर, ठीक है? ये आपका मैक्स हो गया, ये मिनिमम हो गया। ये टोटल जो सेंट्रल बॉक्स होता है ये 50% होता है, ठीक है? 25% ये होता है, 50% ये होता है, नेक्स्ट जो है वो आपका 25% ये होता है। तो इस तरीके से आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। और यहाँ ये जो सेंट्रल ये आपका जो पूरा बॉक्स है ये 50% का होता है, राइट? और 50% इसे नीचे और ऊपर होता है। तो इस तरीके से आपका बॉक्स प्लॉट जो है वो आपको डाटा शो करता है, किसी भी जो भी आप जिसका भी ड्रॉ कराना चाहें। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने टोटल बिल का ड्रॉ करा लिया, राइट? तो ये आउटलायर्स हो गए, मिनिमम मैक्सिमम, और हमें सेंट्रल या मीडियन पॉइंट मिल गया बॉक्स प्लॉट के थ्रू। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड पाई प्लॉट। अब पाई प्लॉट हम क्यों यूज़ करते हैं? आपने अक्सर पाई चार्ट देखा होगा, जो कि बेसिकली एक फुल सर्कल होता है 100% का, और फिर उसके फर्दर सेक्टर डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर, जो डिफरेंट तरह की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हर सेक्टर डिफरेंट तरह की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो बेसिकली हम पाई प्लॉट तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने डाटा को विजुअलाइज करना हो डिफरेंट कैटेगरीज और प्रोपोर्शन की बेस पे, और एक सर्कुलर शेप के अंदर जहाँ पर हर सेक्टर डिवाइड हुआ हो और एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसकी एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टिप्स सीएसवी का डाटा है और हम देखना चाहें कि हर दिन, यानी सैटरडे को कितने कस्टमर विजिट करते हैं, फ्राइडे को कितने करते हैं, संडे को कितने करते हैं, मंडे को कितने करते हैं, और हम उसको एक सर्कुलर शेप में रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं ताकि हमें पता चले किस दिन ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, राइट? तो हम इस तरह की डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो अपना पाई प्लॉट यूज़ कर सकते हैं या पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हमें एक कंपैरिजन दे देता है कि किस दिन, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेज़ के लिहाज से देखना है कि किस दिन ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, राइट? तो जहाँ भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ आपको अपने डाटा को कैटेगोरिकली एक देखना हो, कि कंपैरिजन में देखना हो किस दिन हमारे पास ज़्यादा विजिट आते हैं, या किस दिन आपकी, या स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है दिन की बात हो, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपने कुछ और देखना हो, लेकिन जहाँ पर कंपैरिजन करना हो और प्रपोर्शन में देखना हो कि अच्छा किस तरीके से कैटेगरीज में डिवाइड होके, सेक्टर में डिवाइड होके वो फुल 100% में से हमें फाइंड करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो। स्टेप्स बिल्कुल सेम है। सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी चाहिए जो डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है, फिर पाई प्लॉट की चाहिए जो मैट प्लॉट लाइब्रेरी का एक सब मॉड्यूल है जो कि प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। फिर हमने रीड सीएसवी के थ्रू फाइल को रीड करके डाटा के अंदर स्टोर करा लिया। अब हमने अपना प्लॉट ड्रॉ कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे?
डॉट पाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें प्लॉट कराना किसको है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम प्लॉट कराना चाहते हैं, हम प्लॉट कराना चाह रहे हैं अपना डे। ठीक है, लेकिन क्योंकि डे तो अब वहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे लिखा होता है, तो हमें उसकी वैल्यू को काउंट करना है ताकि वो हमारी वैल्यू को प्रॉपर रिप्रेजेंट करा सके। तो उसके लिए वैल्यू काउंट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जो कि काउंट करेगा। अब हमें यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स देना होता है जो कि ऑटो पीसीटी यानी ऑटो परसेंटेज का फॉर्मेट है कि ऑटो परसेंटेज किस फॉर्मेट में आए। यहाँ आपने स्पेस नहीं देनी, इस तरह से 2 परसेंटेज के साइन डालने। उसके अंदर आप जितने पॉइंट की वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू आए, ठीक है, आप इसकी जगह 2 भी लिख सकते हो। और एफ जो कि फ्लोटिंग पॉइंट को डिपिक्ट करता है, और 1% का साइन भी साथ शो हो तो 1% और डाल देते हैं, राइट। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने लेबल देने हैं ताकि लेबल्स भी आएँ। तो लेबल्स देने के लिए हम क्या करते हैं, उसे बताते हैं कि लेबल भी वो उठा ले कहाँ से, डाटा से। लेकिन डाटा से किसके लेबल उठाने हैं, डे के। लेकिन डे की वो लेबल कैसे उठाएगा, उसके लिए उसको वैल्यू काउंट करनी है, तो डॉट वैल्यू काउंट का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। लेकिन वैल्यू काउंट का फंक्शन तो सिर्फ काउंट बताता है कि लेट्स सपोज सैटरडे को 87 है, फ्राइडे को 86 है, मंडे को 87 है, तो उन स्पेसिफिक नंबर का इंडेक्स क्या है, जो भी इंडेक्स होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और एक और एट्रीब्यूट दे देते हैं रेडियस का, जो कि बेसिकली हम देते हैं रेडियस, ताकि हम वो सर्कल कितना बड़ा ड्रॉ कराना है, ठीक है। 1 दे दें, 2 दे दें, जितना बड़ा देंगे इतना सर्कल बड़ा होता जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद हम अगर टाइटल देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। फिलहाल हम टाइटल नहीं देते, बस पीएल डॉट शो कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये हमें प्रॉपर पाई चार्ट ड्रॉ करके देते हैं जिसके अंदर हर डे की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमें बताए कि किस दिन जो है वो कस्टमर या जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने ज़्यादा विजिट किया और किस दिन सबसे ज़्यादा विजिट आए, राइट। सो लेट्स सी कि हमारा पाई चार्ट किस तरह की शेप देता है और आइदर प्रॉपर देता भी है या नहीं। सो इट विल जस्ट टेक अ मिनट। ये आप देख सकते हैं, अब यहाँ आप देख सकते हैं सैटरडे को 35.7 है, संडे को 31 है, फ्राइडे को 7.8 है और थर्सडे को 25.4 है, राइट। तो इससे हमें पता चला है कि सैटरडे वाले दिन जो है वो सबसे ज़्यादा कस्टमर विजिट करते हैं, देन उसके बाद संडे को, देन थर्सडे को एंड देन फ्राइडे को। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को, किसी भी डाटा को पाई चार्ट यानी इस तरह डिफरेंट शेप्स पोर्शंस में या सेक्टर में अगर दिखाना चाहें एक सर्कल की फॉर्म में तो दिखा सकते हैं। आप टाइटल भी दे सकते हैं, यहाँ ऊपर टाइटल देंगे तो वो यहाँ लिखा आएगा, राइट। जी स्टूडेंट्स, सो अब हम करते हैं सबसे पहले एक एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है और थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको ये भी पता हो कि हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम डाटा सेट अपना डाउनलोड करें और उस पर काम करें। हम इस तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाटा सेट जनरेट भी कर सकते हैं या स्टोर करा के लिस्ट में फिर भी उसे प्रिंट करा सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन है कि मेक अ पाई चार्ट ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस इन द मार्केट, कंसिडर 5 to 10 वेजिटेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जो है वो कहीं से डाटा सेट डाउनलोड करें फिर उसको ऑब्जर्व करें एंड देन उसको ड्रॉ करें। सिंपली उन्होंने कहा आपने एक पाई चार्ट बनाना है जो कि वेजिटेबल प्राइस का होगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 3 के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया था कि हम लिस्ट यूज़ करते हैं जब हमें एक कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर करना होता है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, हमें 2 लिस्ट बनानी होगी, एक वेजिटेबल के नाम से और एक प्राइस के नाम से, और उसको फिर पाई चार्ट पे ड्रॉ कराना होगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पांडास की लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डाटा को रीड नहीं करना, प्री प्रोसेस नहीं कराना, हमने खुद से डाटा लेना है और उसे बस प्लॉटिंग कर देनी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही लाइब्रेरी चाहिए, दैट इज़ मैट प्लॉट लाइब्रेरी। और उसका फिर एक फर्दर ले लेंगे जो हमारा सब मॉड्यूल है, दैट इज़ पाई प्लॉट, राइट। और पाई प्लॉट को करा लेते हैं एज PLT या PL जो आप कराना चाहें। अब हमें करना क्या है, पहले तो हमें डाटा चाहिए। पहले हम ये करते थे कि हम डाटा सेट को पहले अपने डाटा सेट को रीड करते थे। अब हमने डाटा सेट को रीड तो करना नहीं है, तो हमें पहले डाटा सेट बनाना है। तो हम खुद बना लेते हैं, एक वेजिटेबल की लिस्ट बनाते हैं। हमने चैप्टर 3 के अंदर इन डिटेल डिस्कस किया था कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वेजिटेबल इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी लिस्ट के नाम यानी वेजिटेबल के नाम कोई भी नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल अनियन कॉमा
कैरेट कॉमा इसी तरह 4 से 5 उन्होंने 5 to 10 कही है तो हम अपनी 5 क्रिएट कर लेते हैं। पोटैटो, कैरेट, अनियन और क्या लिख सकते हैं, टोमेटो और क्या लिख सकते हैं, पीस और क्या लिख सकते हैं, कैबेज लिख लेते हैं, राइट। काफ़ी है इतनी। अब आपने जितनी वेजिटेबल सेव किए हैं जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और 6, तो आपने इसी तरह की एक प्राइस की लिस्ट बनानी है और उसके अंदर भी इसी तरह की, अब ये 6 हैं तो 6 कोई भी नंबर यानी प्राइसेस लिख दें, फॉर एग्जांपल 30 40 50 60 53 34, राइट। तो इतनी लिखनी है जितनी आपने वेजिटेबल्स लिखी थी, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल 6 हैं तो ये भी 6 होनी चाहिए, तो ये हमारी 6 कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। सो अब हमें क्या करना है कि अब हमारी वेजिटेबल की लिस्ट बन गई, प्राइस की भी आ गई, डाटा सेट आ गया। अब प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग क्या करना है जी, ड्रॉ क्या करना है, सबसे पहले तो अपना वेरिएबल चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी लाइब्रेरीज को एक्सेस करेंगे, दैट इज पीएलटी। पीएलटी के थ्रू हमें करना क्या है, पाई चार्ट, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पाई का कीवर्ड, यानी बेसिकली पाई का चार्ट ड्रॉ कराने के लिए सबसे पहले वो चीज़ देते हैं जो कि हमें ड्रॉ करानी होती है, राइट। अब हमें ड्रॉ क्या करानी है, प्राइसेस, राइट, यानी प्राइसेस की बेस पे हमने अपना पूरा पाई चार्ट बनाना है ना, जो शो करेगा कि किस पोर्शन के अंदर, किस सेक्टर के अंदर, यानी कौन सी वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा महंगी है और कौन सी सस्ती है, राइट। सो पहले हम प्राइस लिखेंगे, फिर हमें क्या देने होते हैं, लेबल्स, ठीक है। लेबल्स अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी लेबल स्टोर है वेजिटेबल की लिस्ट के अंदर, तो जस्ट लेबल्स इक्वल टू वेजिटेबल दे देते हैं, राइट। ऑटो परसेंटेज देना है कि किस तरह से वो ऑटो परसेंटेज को शो करे, तो उसके लिए हमें पता है कि हम 2% के साइन डालते हैं। देन जितना आपने पॉइंट देना होता है, फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं 0.1 यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल भी है, तो इस तरीके से ये लिख दिया। और रेडियस दे देते हैं, रेडियस हमेशा 1 ही दें क्योंकि अगर 2 देंगे तो साइज बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो डिस्प्ले में उसे इशू आता है सामने, राइट। अदरवाइज आपकी मर्जी है, अगर आप बड़ा ड्रॉ कराना चाहते हैं तो रेडियस बड़ा दे दें। अच्छा, उसके बाद इसको एक टाइटल दे देते हैं कि ये हमें शो क्या करा रहा है, पीएलटी और टाइटल क्या दें, टाइटल हम देते हैं जी वेजिटेबल प्राइसेस, राइट। और उसके बाद जो है वो हम दे देते हैं, जब तक हम उसको शो नहीं कराते तब तक हमारा जो चार्ट है वो शो नहीं होता, तो पीएलटी डॉट शो कर देते हैं, राइट। और इस तरीके से ये हमें शो करा देगा। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट और देखते हैं कि क्या ये हमें प्रॉपरली उस फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराता है, जिसमें वेजिटेबल्स का हर एक का पोर्शन होगा और हर एक सेक्टर में बताएगा किसकी कितनी प्राइस है और किसकी सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे चार्ट का, पाई चार्ट का टाइटल, हर एक का लेबल आ गया अलोंग विद द परसेंटेज, जो सबसे ज़्यादा प्राइस हमने रखी थी वो किसकी रखी, इसके अकॉर्डिंग हमारी जी सबसे ज़्यादा बन रही है टोमेटो की, राइट। सो इस तरीके से आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बल्कि ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। सो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि इन लिस्ट स्टेप्स टू रिप्रेजेंट दी मंथली टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तानी सिटी फ्रॉम जनवरी टू टिल दिसंबर यूजिंग अ लाइन ग्राफ, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उन्होंने आपसे स्टेप्स भी पूछे हैं यानी कि आपने स्टेप्स भी लिखने हैं अलोंग विद द कोड, यानी बेसिकली कोड के स्टेप्स आपने लिखने हैं, पहले क्या करोगे फिर क्या करोगे और किस तरीके से आप उस मंथली टेम्परेचर को ड्रॉ करा सकते हो। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो डाउनलोड करें एंड देन उसको प्रोसेस कराएं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास उस तरह से डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो हम यहाँ पर लिस्ट ही यूज़ करेंगे, दो लिस्टें जनरेट करेंगे, एक लिस्ट मंथ के नाम से, दूसरी टेम्परेचर के नाम से, एंड देन उसे प्लॉटिंग करा लेंगे यूजिंग अपनी मैट प्लॉट लाइब्रेरी। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी मैट प्लॉट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना है। सो सबसे पहला काम, मैट प्लॉट को हमने कर लिया, फिर उसका सब मॉड्यूल किया पाई प्लॉट, और पाई प्लॉट को कैसे किया, एज पीएलटी। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दो लिस्ट चाहिए, राइट। एक के अंदर हम स्टोर करेंगे अपने मंथ, राइट, और मंथ के जैसे फॉर एग्जांपल जैन
उसके बाद फेब, राइट, मार्च। आपकी मर्जी है तो आप पूरे नाम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। मई, जून, जुलाई। अच्छा, ये करने के बाद हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि पहले हम ये लिस्टें क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसकी प्लॉटिंग करेंगे, राइट। और फिर हमने क्या करना है, अब ये हमारे मंथ कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं काम की, एक और लिस्ट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं टेम्प, और टेम्परेचर में अपने टेम्परेचर स्टोर करने हैं। जैसे नॉर्मली शुरू में हमारा टेम्परेचर ज़रा कम होता है फर्स्ट मंथ में, जैसे जैन में, फिर फेब में, फिर मार्च में थोड़ा सा ऊपर जाता है, अप्रैल, राइट, मई में थोड़ा और कर लें, जून में ज़रा ज़्यादा हाई होता है, लेट्स सपोज 34 कर देते हैं, जुलाई में उससे भी ज़्यादा होता है, लेट्स सपोज हमारा टेम्परेचर 40 तक चला जाता है, अगस्त में थोड़ा नॉर्मल रहने देते हैं या 34 रख लेते हैं, फिर सितंबर में 23, अक्टूबर में 20, नवंबर में 12 कर लेते हैं, और दिसंबर में 10 कर लेते हैं। डजेंट मैटर, बस सिर्फ आपकी आपका लॉजिक चेक करना है कि क्या आपको ड्रॉ करना आता है या नहीं, ठीक है। एक मंथ की लिस्ट बना ली, एक टेम्परेचर की लिस्ट बना ली, अब करना क्या है, प्लॉटिंग करानी है। प्लॉटिंग के लिए क्या यूज़ करना है, पीएलटी डॉट, अब अपने नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, लाइन चार्ट, तो लाइन के लिए हम प्लॉट का वर्ड यूज़ करते हैं, ये बात हमने माइंड में रखनी है। और उसके अंदर हमने प्लॉटिंग में पहले एक्स एक्सिस पे बताना है। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे अपने मंथ, और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे टेम्परेचर, राइट। और दोनों को इकट्ठा ड्रॉ कराना है। जब मैंने आपको पहले बताया था तो मैंने आपको कहा था अलग रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि दोनों चीज़ें अलग अलग हम चेक करना चाह रहे थे, कंपैरिजन करना चाह रहे थे, उसका ट्रेंड देखना चाह रहे थे अलग अलग, राइट। इसलिए हमने वहाँ पर सेपरेटली लिखा था, जो हमारा साइज था वो सेपरेट लिखा था, और आई थिंक दूसरा डे था सेपरेट लिखा था। लेकिन अब हमें देखना है कि हर मंथ नेक्स्ट टेम्परेचर हर मंथ के साथ साथ कितना इंक्रीज हुआ, तो हम दोनों को इकट्ठा ही ड्रॉ करा लेते हैं एक ही लाइन के थ्रू, और इसको एक मार्कर असाइन कर देते हैं। मार्कर बेसिकली ये होता है कि जहाँ नेक्स्ट मंथ शुरू होगा वहाँ पर कोई स्पेसिफिक सिंबल बना होगा, जैसे लेट्स सपोज मैं ओ लिख देती हूँ। इससे ये होगा कि जैसे जैन जहाँ होगा वहाँ ओ लगा होगा, फिर अगले फेब पे लगा होगा, फिर मार्च पे, तो हमें पता चलेगा था ये जैन का, ये फेब का, ये मार्च का, ठीक है। मार्कर इज नॉट कंपल्सरी, आप स्किप कर सकते हैं, डजेंट मैटर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐड कर रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो सिर्फ मंथ, यानी अपनी पहली लिस्ट का नाम जिसके अंदर आपने मंथ स्टोर किया, और दूसरी लिस्ट का नाम जिसके अंदर आपने टेम्परेचर स्टोर किया, बस सिंपल उसका नाम लिख दें तो भी आपकी प्लॉटिंग हो जाएगी, राइट। बाकी जो हम करते होते हैं कि पहले इसको टाइटल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें क्या शो कर रहा है, मंथली टेम्परेचर, राइट। और मंथली टेम्परेचर के बाद हम इसको दे देते हैं एक्स एक्सिस का एक्स लेबल दे देते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो करा है, मंथ, ये जो भी लिखना होता है ना, ये एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, राइट। और पी एल टी डॉट वाई लेबल दे देते हैं हम। वाई लेबल हमारा क्या है, टेम्परेचर, तो उसको टेम्प दे देते हैं, और इसके बाद पी एल टी डॉट शो करा देते हैं। बस बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वेल प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए काफ़ी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये किस तरीके से शो कर रहा है हमारे मंथ और टेम्परेचर, कि कितने किस मंथ के अंदर टेम्परेचर कहाँ गया और कितना इंक्रीज हुआ, राइट। सो लेट्स सी कि हमारी आउटपुट कैसी आती है। सो हियर यू कैन सी कि ये हमारे मंथली टेम्परेचर हैं, जैन में इतना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और पीक जुलाई में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेम्परेचर जो है वो कम आता गया, और दिसंबर में सबसे कम था, राइट। सो इस तरीके से आप कोई भी अपनी प्लॉटिंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।